जातिगत जनगणना जो हो रहा है इसमें जो है सो ये सब वोट का जो है सो समझिए कि राजनीति हो रहा है। राजनीति है। सब अपने अपने बिहार के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। बिहार में खास करके ये जातिगत जनगणना इसलिए हो रहा है कि बिहार के लोगों को गुमराह किया जाता है। जात के नाम पर यहाँ लोग वोट लेते हैं, जात के नाम पर जीत जाते हैं। ताजपुर प्रखंड में और रजवा पंचायत का नाम है। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं मुखिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि आपका क्या कुछ मत है, आप क्या कुछ सोचते हैं। पहले तो वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं संजय जी। वेरी वेरी थैंक्स मेरे तरफ से भी। अच्छा ये बताइए कि जब आप पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के आप सुन रहे हैं, चर्चा प्रचर्चा हो रहा है कि पेंशन मिले, वन नेशन वन पेंशन, तो भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को क्यों नहीं? हमको अभी आपने कहा कि 900 करोड़ एमएलसी को जो है से एमएलए और एमएलसी को, हाँ, जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन के रूप में दिया जाता है। जबकि सच्चाई है कि त्रिस्तरीय जो भी प्रतिनिधि हैं और जितना मेहनत करते हैं, हम समझते हैं कि विधायक और एक सांसद से ज़्यादा मेहनत है उनको, ज़्यादा टफ है। तो जब मान लेते हैं कि एमएलए को या एमएलसी को अगर पेंशन दिया जाता है तो एक संविधान, एक विधान और दो संविधान, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश में, हिंदुस्तान में 2 जगह झंडा फहराया जाता था, तो उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था और सदाहत उन्होंने दी। तो आज वही चीज़ दूसरे रूप में आ रहा है कि एमएलए या एमएलसी को अगर पेंशन मिलता है तो मुखिया को भी, जिला परिषद हो या प्रमुख हो, मेयर हो, तो या वार्ड सदस्य क्यों नहीं हो, उसको भी मिलना चाहिए। 4 टर्म की बात मुखिया रहने के बावजूद भी, या मान लेते हैं कि कोई जिला परिषद 4 टर्म रहने के बावजूद भी उसको नहीं मिलता है पेंशन, लेकिन एक बार विधायक हो जाने के बाद, एक बार एमएलसी हो जाने के बाद उसको पेंशन दिया जाता है। तो ये जो है सो दोहरी नीति, ये अच्छी बातें नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना पैसा एमएलए और एमएलसी को पेंशन के रूप में दिया जाता है, वो पैसे का हम समझते हैं कि दुरुपयोग है। उस पैसे से अगर हमारे देश का विकास में लगा दे, डेवलपमेंट के लिए लगा दे, कुछ प्लांट बैठा दे हर पंचायत में, कुछ उद्योग बैठा दिया जाए, इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो है सो कुछ काम कर दे, इससे लोक कल्याण हो सकता है। हमारे देश की गरीबी दूर हो सकती है, हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है, और ये हमारा देश विकास के क्षितिज को, विकास के क्लाइमेक्स को छू सकता है। और इस पर हम भारत सरकार को इंडिकेट करना चाहते हैं या उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इस पेंशन को रोका जाए और उस पैसे को पंचायत स्तर पर रोजगार का स्रोत खोला जाए। उसको जो है सो उस पैसे का सदुपयोग करे। अगर एमएलए और एमएलसी को जो भी पेंशन दिया जाता है उसको एक टर्म भी अगर बनते हैं तो जब मुखिया का जीवन निर्वाह हो सकता है, जिला परिषद का जीविकोपार्जन बगैर पेंशन का चल सकता है, तो एक विधायक, एक सांसद या एक एमएलसी को क्यों नहीं चल सकता है। उस पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाए और देश के विकास में, देश की रक्षा के लिए उस पैसे का सदुपयोग किया जाए। तो क्या आप लोग मुखिया संघ है, मुखिया संघ के द्वारा कभी इसको लेकर के संज्ञान में लिया गया, चर्चा परिचर्चा हुई कि इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मुखिया संघ में संज्ञान में लिया गया। एमएलसी हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोगों का पेंशन 25,000 रुपया हम करवाएंगे, वार्ड सदस्य का 5,000 रुपया करवाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक उन्होंने
इस आवाज़ को नहीं उठाया, ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है। ये कॉमर्शियल जो है सो लोग आजकल आज के दौर में देश सेवा समाज सेवा का अगर उद्देश्य हो तो देश के लिए खास के प्रतिनिधि को और सेक्रीफाई करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मुखिया को मिलना चाहिए, आप किसी को मत दीजिए, विधायक को मत दीजिए, सांसद को मत दीजिए, एमएलसी को मत दीजिए। जन सेवा के लिए आए हैं तो जन सेवा कीजिए। जन सेवा की बात है, वैसे असहाय वैसे पीड़ित लोगों को उसकी सेवा में लगा दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, अच्छे अच्छे कॉलेज खुलवा दीजिए, उस पैसे से कारखाना खुलवा दीजिए, हर पंचायत में कुछ रोजगार के लिए प्लांटेशन लगवा दिया जाए, तो इससे देश का कल्याण हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। और एक देश में दो विधान दो संविधान नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लड़े थे। कश्मीर में अलग झंडा फहराया जाता था, भारत का अलग झंडा था। तो एक ही देश में विधायक पैदा लिया है, एक ही देश में सांसद पैदा लिया है, उसी देश में मुखिया पैदा लिया है। अगर हमारा देश स्वतंत्र है तो फिर ये गुलामी, उसके साथ ये नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? त्रिस्तरीय क्या प्रतिनिधि नहीं है? क्या विधायक ही प्रतिनिधि हैं या सांसद ही प्रतिनिधि हैं? इसलिए हम चाहेंगे कि हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि मुखिया को दिया जाए, नहीं, हम कहते हैं कि उस पैसे का सदुपयोग किया जाए, देश के विकास के नाम पर उस पैसे को त्याग किया जाए, सेक्रीफाई किया। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना जो हो रहा है, इसमें जो है सो ये सब वोट का जो है सो समझिए कि राजनीति हो रहा है, राजनीति है। सब अपने अपने बिहार के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। बिहार में खास करके ये जातिगत जनगणना इसलिए हो रहा है कि बिहार के लोगों को गुमराह किया जाता है। जात के नाम पर यहाँ लोग वोट लेते हैं, जात के नाम पर जीत जाते हैं, विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। और ये चीज़ बिहार के अंदर है, तो बिहार के लोगों से हम अपेक्षा करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि ये जनगणना से मतलब लोग नहीं रखे, किस जात की क्या संख्या है, लेकिन इसमें जो भी प्रतिनिधि या नेता हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी करवा रहे हैं जातिगत जनगणना, इसका जो है सो मुख्य इसके पीछे उनका निजीगत स्वार्थ है और वो वोट के लिए ये सब करवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि बजट सत्र के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश दौरा पे जा रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। मोदी जी को हराना इतनी आसान बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को पहले स्वयं उनको जो है सो अपने आप को ये समझना होगा कि न कोई उनका आदर्श है, न कोई सिद्धांत है। वो अपना कुर्सी कुमार के रूप में जाने जाते हैं। कुर्सी उनको मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए उनको जो करना पड़े। जिस जंगल राज के बारे में उन्होंने घूम घूम के प्रचार करते थे, आज उसी जंगल राज के साथ अपना जो है सो सरकार बनाते हैं। ज़रूरत पड़ता है फिर जो है सो जंगल राज से मुक्ति लेने के लिए कभी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। नीतीश कुमार से इस देश का हमको नहीं लगता है कि विकास हो सकता है। और नरेंद्र मोदी की बात है तो नरेंद्र मोदी जो त्याग, जो सेक्रीफाई देश के लिए किए हैं, ये चीज़ उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। वास्तव में नरेंद्र मोदी देश के जो है सो विश्व गुरु बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और उनके प्रधानमंत्री काल के बाद हमारा देश काफ़ी विकास किया है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है तो हम समझते हैं कि शायद बिहार की कुर्सी अगर बचा लें मुख्यमंत्री का, यही इनके लिए जो है सो हम समझते हैं बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं संजय सिंह, इन्होंने क्या कुछ कहा वन पेंशन वन नेशन को लेकर के,
और इसके साथ साथ अगर अधिकार मिले तो सबको मिले। जब भारत का संविधान एक है तो फिर भेदभाव क्यों? हमने कहा नहीं मिले, नहीं मिले। वन नेशन वन पेंशन किसी को नहीं मिले। उस पैसे से सदुपयोग। हमारे देश का विकास हो। हमारी प्रबल इच्छा है कि गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज, उस पंचायत स्तर उस पैसे को एक एक पंचायत में एक प्लांट बैठा दे, जिससे कुछ गरीबों को रोजगार मिल जाए, असहाय को जो है सो रोजी रोजगार मिल जाए। इससे बेहतर देश का भविष्य, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। इसमें हम विधायक से या सांसद या एमएलसी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि इतना सेक्रीफाई करके अपने बिहार को जो है सो ऊंचा उठाने के लिए इतना त्याग करे, किसी को मत दे। तो इनका कहना है कि निश्चित तौर से जो है ये वन नेशन वे पेंशन का जो है प्रावधान ही खत्म कर देना चाहिए, और जिस तरह से एमपी एमएलए को जो पेंशन मिलता है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। उसके द्वारा जो पेंशन जो दिया जाता है लाइफ टाइम, अगर 4 टर्म बने तो 4 टर्म का जो पेंशन उनको मिलता है, अगर उन पैसों का सदुपयोग किया जाए तो निश्चित तौर से डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत क्षेत्र में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ सोच रखते हैं वन नेशन वन पेंशन को लेकर। जब भारत का संविधान एक है तो अधिकार मिले तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।